Good morning, students. I hope you are fine. बेटा ईवीएस में हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15। ईवीएस में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर 15? वाटर। वाटर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर 15? वाटर। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी जीवित वस्तुओं को पानी की जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर टू ड्रिंक डेली विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। ये कहते हैं कि वी नीड प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर टू ड्रिंक डेली। हमें प्रतिदिन पीने के लिए साफ पानी की ज़रूरत होती है और पानी के बिना, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वाटर इज़ नीडेड फॉर वेरियस अदर एसेंशियल थिंग्स डेली। ये कहता है कि जो हमारे प्रतिदिन की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है ना, उनमें से वाटर एक इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। सच एज बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। और इसके अलावा जो हमारे डेली जो रूटीन होती हैं, जो हम कार्य करते हैं, जैसे बाथिंग नहाने में, सफाई करने में, वॉशिंग में, कुकिंग पकाने में, सभी में पानी का ही तो यूज होता है। प्लांट ऑल्सो नीड वाटर। और पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। अब देखिए ये किस में यूज कर रहा है? ड्रिंकिंग, ये बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, वाटरिंग द प्लांट्स, इन सब में ही तो वाटर की ज़रूरत होती है ना। नेक्स्ट देखिए, सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हमें ये तो हमने देख लिया कि हमें वाटर की ज़रूरत क्यों होती है, किस लिए होती है, किस किस में करते हैं। वाटर के बिना हमारा जीवन इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें वाटर मिलता कहाँ कहाँ से है। अब हम क्या देखेंगे कि हमें वाटर मिलता कहाँ कहाँ से है। वाटर के सोर्सेज देखेंगे अब हम। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अर्थ पर जीवन संभव क्यों है? क्योंकि इस पे पानी संभव है। जब अर्थ पर वाटर है ना, इसी वजह से अर्थ जीवन संभव है। विदाउट वाटर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जीवन संभव हो। वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। पानी प्राप्त करने के विभिन्न सोर्सेज हैं, विभिन्न स्रोतों से हम वाटर प्राप्त करते हैं। जैसे रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर वर्षा पानी का मेन सोर्स है। रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन वेरियस वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक, सीज एंड ओशंस। देखिए, रेन वाटर इज़ कलेक्टेड। रेन वाटर इकट्ठा कहाँ होता है? ये पॉन्ड्स, तालाबों में, नदियों में, झीलों में, समुद्रों में और महासागरों में ये पानी इकट्ठा होता है रेन का। सम रेन वाटर ऑल्सो गोज थ्रू द सोयल एंड गेट्स कलेक्टेड बिलो द ग्राउंड। और कुछ रेन वाटर है ना, वो ज़मीन में नीचे चला जाता है और हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं कहीं। जैसे ये आपने देखा होगा आपके राजस्थान में भी, जो मतलब इस प्रकार के कुछ गड्ढे खोद लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं, जैसे एक टैंक सा बना लिया जाता है और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है ग्राउंड में नीचे। द ग्राउंड वाटर इज़ टेकन आउट बाई डिगिंग वेल्स यूजिंग हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स। और क्या होता है, एक तो हम कलेक्ट कर लेते हैं और एक जैसे हमारी सोयल, जो हमारी मिट्टी है, वो वाटर को सोख लेती है, जिससे हमारी ज़मीन की कुछ परत के नीचे वो वाटर कलेक्ट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है
और फिर हम क्या करते हैं कि उस वाटर को वेल्स, कुएँ वगैरह, ट्यूबवेल्स वगैरह बना लेते हैं, हैंडपम्प से निकालते हैं, ठीक है, बोरिंग वगैरह करके उस पानी का हम यूज करते हैं। और एक डायरेक्ट अपना टैंक वगैरह बना करके अपनी छतों का वो पानी हम उस टैंक में डाल लेते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बारिश होती है तब तक हम उसका यूज करते हैं। तो बेटा आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि वाटर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हमें वाटर मिलता कहाँ से है? हमने आज सिर्फ एक सोर्स पढ़ा है, जो मेन सोर्स है वाटर का वो क्या है? रेन, ठीक है, बारिश वाटर की मेन सोर्स है, ठीक है। और फिर ये बारिश का पानी जाता कहाँ कहाँ है? छोटे छोटे तालाबों में, जोड़ों में, झीलों में, नदियों में, सागरों में, महासागरों में, इस प्रकार ये पानी जाता है। और कुछ पानी हमारी मिट्टी में नीचे चला जाता है और फिर उसकी कुछ एक ये ज़मीन की परत के नीचे वो पानी इकट्ठा हो जाता है और हम उसको हैंडपम्प के ज़रिए या फिर ट्यूबवेल्स वगैरह से बाहर निकालते हैं, यूज़ करते हैं। कुछ हम डायरेक्टली टैंक वगैरह बना करके वाटर इसको बारिश के पानी को, रेन वाटर को उसमें कलेक्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे उसका यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज आपको सिर्फ 79 नंबर पेज अच्छे से रीड करना है और इसको समझना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।